नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः 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 नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम ले रहे हैं श्लोक 3.4 तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक। आ रही है आवाज? हरे कृष्णा आप तो नहीं। हरे कृष्णा ये तो अवस्था निकल गया। सब मेरे पीछे दोहराएंगे। न कर्मणामनारंभा निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। न कर्मणामनारंभा निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणा अनारंभान् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणा अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनाद् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते
सनादेव न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति न नहीं, न नहीं कर्मणाम नियत कर्मों के कर्मणाम नियत कर्मों के अनारंभात न करने से, अनारंभा न करने से निष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति को, नैष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति को पुरुषः मनुष्य पुरुषः मनुष्य अश्रुते प्राप्त करता है। अश्नुते प्राप्त करता है न नहीं, न नहीं च भी च भी संन्यासना त्याग से संन्यासना त्याग से एव केवल केवल सिद्धिम सफलता सिद्धिं सफलता समधिगच्छति प्राप्त करता है। समधिगच्छति प्राप्त करता है। भावार्थ इस प्रकार है प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। वापस से रिपीट करिए एक लाइन। न तो कर्म से विमुख होकर न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। न केवल संन्यास से न केवल संन्यास से सिद्धि सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त की जा सकती है। ये पढ़ेंगे हाँ, कोई भी पढ़ ले। हिंदी। तात्पर्य बौद्धिकवादी मनुष्यों को हृदयों की विमल करने के लिए जिन कर्म का विधान किया गया है उनके द्वारा सब शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों की अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उद्योग स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता की महान कठिनाइयों को पार करने से सहायक होती है। हरिओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। तो जैसे कि अभी हम पिछले श्लोकों की कोई रिकेप देना चाहेगा माता जी, आप तो लास्ट श्लोक का रिकैप 3.3 का। Bhagavan answers to Arjuna's question, so which route is best for me? The Bhagavan says there are always two class of men who one follows the path of knowledge, Sankhya Yoga, and another follow the path of doing karma in consciousness to Krishna. So it's like reaching the same destination with the different paths. with some request. Yes. Apart from that, anything else you collect, remember? And we have seen the differences between Sankhya Yoga and Yes.
So The third. Karma yoga is the easier part. And, No, no, not okay. It depends on the person. Hmm. It depends on the person. Yeah, where you are. So it because we'll understand why karma yoga we have to do later on in the coming shlokas. So, but it is like Jnana yoga is also easier if you know to read also. Otherwise, karma yoga it's easier for you compared to Jnana yoga like that. अपनी स्थिति को पहचानना हाँ हाँ हिसाब से भी किसको किसको अपनी स्थिति को पहचानना है बराबर तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहा है मतलब पिछले श्लोक में कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, फिर भी आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। मतलब उसको लग रहा है कि मुझे तो करना ही नहीं है, युद्ध के लिए मैं नहीं हूँ। क्योंकि वो अपने स्वजनों को देख के, जितने भी उसके रिलेटिव्स थे उनको देख के उसे घबराहट हो रही है। तो वो कह रहा है मैं ये कर्म नहीं करना चाहता, फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं क्यों करूँ। अभी वो आंसर, क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसमें। तो जो एक जनरल लोग होते हैं उनकी क्या धारणा होती है कि वो बोलते हैं कि ये काम करूंगा तो फंसूंगा। कुछ भी काम करने से पहले सोचिए, पता नहीं हो, नेगेटिव भी हम सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं। तो हम बोलते हैं अगर ये काम करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो कर्म भी बंधन है, पाप भी बंधन है। नहीं करने से कर्म का बंधन लगेगा ही लगेगा, और पाप करने से पाप का बंधन तो लगेगा ही। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों चीजें। तो कर्म बंधन से बचने के लिए काम ही नहीं करेंगे। अगर हम सोचे मैं कुछ करूंगी ही नहीं तो मुझे किसी तरह का बंधन भी नहीं लगेगा, मैं शांत। लेकिन कुछ करेंगे तो फंसेंगे, कुछ भी काम करते हैं तो हम फंसेंगे। तो नहीं करना ही अच्छा है। हम ये सोचेंगे इससे अच्छा कुछ ना करो, शांति से बैठे रहो, कुछ भी बंधन नहीं लगेगा। तो बोलते हैं कि भगवान इसको अनुमोदित नहीं करते, भगवान इसकी आज्ञा नहीं देते हम लोगों को कि हम बोले कि हम काम नहीं करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, तो बैठना भी एक कर्म है, लेटना भी एक कर्म है। हम जो बैठे हैं, लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर्म के अंतर्गत आता है। तो जैसे हम चल भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर्म कर ही रहे हैं। सांस लेना भी कर्म है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, डेड है हम लोग। मृत्यु आगे समझेंगे, डेड बॉडी है। तो वो डेड बॉडी कुछ नहीं करता है, एक जीवित इंसान है, वो कर्म करने के लिए है। तो हम अगर सांस भी ले रहे हैं तो वो एक कर्म के साथ ले रहे हैं। तो कर्म तो हो रहा है, उसके कार्य भी उस कर्म के फल भी मिलेंगे। जो भी कर्म हम करेंगे कुछ भी, उसका फल हमें निश्चित ही मिलेगा। तो आप कर्म की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो निष्कर्म की प्राप्ति भी नहीं करेंगे। निष्कर्म के मतलब हम समझेंगे कि निष्कर्म जो इसमें बोला गया है कि वो क्या है, निष्कर्म्यम पुरुषो अनुश्रुते, ये बोला गया है। तो निष्कर्म को दो अर्थों में हम समझ सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति या संन्यास। कर्म बंधन से मुक्ति या फिर सन्यासी, एक पहला अर्थ उसका ये है निष्कर्म का। और दूसरा है निष्क्रियता, यानी आलसीपन। आलसीपन, निष्क्रियता, कुछ नहीं करना, बैठना है बस, हमें कुछ नहीं करना ऐसा सोच के। तो आगे गीता में भगवान बताएंगे कि वास्तव में निष्क्रिय कोई नहीं हो सकता। मतलब सबके लिए कर्म निर्धारित है। कोई ये नहीं कह सकता कर्म के फल से भी नहीं बच सकते, कर्म से भी नहीं बच सकते। कर्म हमें करना ही करना है, ये एक फैक्ट है। अगर मनुष्य योनि में आए हैं तो हमें कुछ भी दिया गया, जैसे हम गृहिणी हैं, हम लोगों का कर्म है कि घर को चलाना। हमें अगर हम बोले कि नहीं आज तो मैं घर का काम ही नहीं करूंगी, मेरा मन ही नहीं है, तो क्या होगा, घर में उथल पुथल मच जाएगी, न टाइम से किसी को खाना मिलेगा, ना बच्चे स्कूल जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा। तो हम लोगों के लिए, गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ के लिए ये निर्धारित कर्म है कि हम लोग टाइम से सबको काम करके देते हैं, घर के काम भी करते हैं, अपना पूजा से रिलेटेड वर्क भी हम लोग करते हैं। तो सभी के लिए कर्म निर्धारित है। हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने को विवश हैं। एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। स्वभाव हमें दिया गया है, जो हमारा स्वभाव है। जैसे तीन नेचर के द्वारा प्रकृति में जो हम चलते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इसके अनुसार, तो ये हमारे स्वभाव की होता है, उसके अनुसार ही हम कर्म भी करते हैं। एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो कर्म का क्या अर्थ है, भगवत अनुगत्य कर्म, यानी कि भगवान ने जो कर्म बताए गए हैं, जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है, शास्त्र में जो लिख दिए गए। शास्त्र किस लिए लिखे गए, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए नहीं लिखे गए। वो नहीं पढ़ सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। शास्त्र सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के लिए दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, ताकि हम लोग उसमें जो आदेश दिए गए हैं उसके द्वारा भक्ति कर सकें, सही गलत को पहचान सकें, अपना विवेक यूज कर सकें। अगर हम शास्त्रों से परे जाके काम करते हैं तो वो क्या होता है, भगवान की अवहेलना करना, भगवान की बात को नहीं मानना। उसका परिणाम क्या होता है, पाप में फंसते हैं। क्योंकि हमें कोई गाइडेंस नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि
ऑलवेज मतलब बच्चे जो होते हैं हमेशा अपनी माता को फॉलो करते हैं। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो ये बोलते हैं, ऑलवेज ऑलवेज फॉलो लाइक अ मदर। मतलब शास्त्रों को हमें ऐसे फॉलो करना चाहिए जैसे माता बच्चे को बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। बच्चा ये बात जानता है, तो शास्त्र हमें बताता है कि भगवान परम पिता है। तो हम उस गाइडेंस में चलते हैं, तो हम अपने हमारा अंतिम गंतव्य है हम सभी का, भगवत धाम प्राप्ति, हम वहां पर बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन जो शास्त्र विरोध करते हैं, जो शास्त्रों के विपरीत चलते हैं कुछ लोग, वो शास्त्र से परे जाके सोचते हैं, उनको शास्त्र में बिलीव ही नहीं है। उनको लगता है शास्त्र वगैरह कुछ नहीं होता, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगी, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, मुझे किसी से कोई गाइडेंस नहीं लेनी है। मेरा मन जो कर, वो तमोगुणी में आ जाएंगे कि उनको सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। तो उसका क्या होगा, उनका बंधन में बार बार इस संसार के चक्र में घूमते रहेंगे गोल गोल। ये जो मृत्यु लोक है, ये इसको दुखालयम अशाश्वतम बोलते हैं, इसके अंदर वो गोल 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 घूमेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी चीज को मानना नहीं है, कभी नहीं मानना। वो हमेशा अपनी ही सुनेंगे, अपनी आवाज को सोचेंगे, बस जो मुझे बोल दिया मैं वही करूंगा। तो वो नहीं करना है हमें। हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलना है कि शास्त्र हमें क्यों क्यों गाइड कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए। तो जो आदेश दिए गए हैं शास्त्र में, मनुष्य के लिए उनके अनुसार कर्म करना होना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, चित्त शुद्ध होगा हमारा। क्योंकि शास्त्र में जो बताया गया वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही बताया है। नहीं तो क्या होगा, हमारे अंदर भी दो दो चीज चलती है ना, नहीं ऐसा करो, नहीं नहीं ऐसा करते हैं पहले, नहीं ये करूंगा तो ऐसा होगा, नहीं 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 ये करने से शायद ऐसा हो सकता है, तो वो नहीं करना है। बुद्धि को जब शुद्ध करें, बुद्धि को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका हम बोलते हैं प्रसादम सेवा। हम जब प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद पाते पाते ऑटोमेटिकली हमारा चित्त भी शुद्ध होता है और बुद्धि भी शुद्ध होती है, और मन और इंद्रियां भी कंट्रोल में होती है। इसीलिए हमें प्रसाद सेवन के लिए बोला जाता है कि हम प्रसाद सेवन करें। अपने घर में जो कुछ भी हम बनाते हैं वो सर्वप्रथम भगवान को ऑफर करें। जो कुछ भी लाते हैं मार्केट से, कुछ भी घर में आया, वो सब भगवान की कृपा से आ रहा है, तो भगवान को ऑफर करके फिर हमें पाना है, ताकि हमारा चित्त भी शुद्ध हो और हमारा मन भी शुद्ध हो और हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो। क्योंकि जब बुद्धि शुद्ध होगी तो निर्णय सही लिए जाएंगे, सही गलत की धारणा को ठीक किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम लोगों को आसानी होगी भक्ति करने में। तो ये सभी जो है, चित्त शुद्ध करना, बुद्धि शुद्ध करना, ये सब हमें क्या करता है, प्रगति कराता है, आगे बढ़ाता है। ये सब भगवत अनुमोदित कर्म है, जिन्हें कर्म कहा जाता है। कर्म की डेफिनेशन ये है कि जो भगवान ने बताया है कि क्या करना है, वो हमें करने से हम उस कर्म की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ने लगते धीरे धीरे। और जो चित्त शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, तो ऑटोमेटिकली हम भगवत धाम जा सकते हैं, बिना किसी इस संसार के चक्र में फंसे बिना। तो जैसे कई डिवोटी होते हैं कि बोलते कि डिवोटी है, जो कोई भी एक जनरल पीपल, वो बोलेंगे हम क्या करते हैं, हम इसे नहीं करेंगे, इसमें रिस्क है। कुछ भी काम करने से पहले सोचते हैं ये कार्य करने से कुछ रिस्क है, गड़बड़ी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो नहीं करता, ये काम नहीं करता। तो कई लोग बोलते हैं कि मैं चैंटिंग नहीं करूंगा क्योंकि इससे अपराध हो सकता है, मैं ठीक से चैंटिंग नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं वर्ड इधर उधर ना हो जाए, मेरा कुछ गलत ना बोल दूं। तो वो लोग क्या करते हैं कि चैंटिंग को बोलते हैं कि नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहती हूँ चैंटिंग, क्योंकि ऑफेंस हो जाता है। अब बोलते हैं कि अगर आप चैंटिंग में ऑफेंस होता है तो चैंटिंग ही ना करो। ठीक है, कई लोग बोल रहे कि जब ऑफेंस हो रहा है तो अच्छा है ना, अपराध करने वाला काम ना करूं, तो मुझे चैंटिंग नहीं करनी है। तो बोलते हैं कि कई बार कुछ खाने से पेट में गैस बनती है, बहुत कुछ हम ऐसा ऐसा खाते हैं कि हमें गैस बनने लगती है। तो क्या हम खाना छोड़ देते हैं क्या, हम कुछ और उसके बजाय कुछ और खा लेंगे, लेकिन खाएंगे तो जरूर, हमें पता है खाना है, भूख लगी है। तो बोलते हैं उसका हम कुछ उपचार करते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लेकिन उसे छोड़ते नहीं है। तो हमें इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, करना है हमें। कि कई लोग बोले कि चैंटिंग नहीं कर रहा, नहीं करना है अभी, मुझे टाइम नहीं है, या अपराध वाली चैंटिंग होती है, नहीं नहीं, आपको कोशिश करनी है कि नहीं मुझे करना है, सीखना है। चाहे किसी साधु संग में रहे, भक्तों के संग में रह कर आप उसे सीखिए। अगर हम भगवत अनुमोदित कर्म नहीं करेंगे तो विकर्म करेंगे। अगर जो भगवान ने बोला है वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आलतू फालतू काम। कोई भी हमें मिसगाइड कर सकता है, कुछ भी बता सकता है, कुछ भी हम कर सकते हैं, वो होते हैं विकर्म, पाप कर्म के समान। वो विकर्म कहलाते हैं। तो हम विकर्म में फंस जाते हैं। खाली दिमाग होता है शैतान का घर, खाली दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा।
गलत विचार भी आएंगे, गलत व्यक्तियों का संग भी मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमें गलत राह में लेके जा सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, कुछ करें, और वो भी कुछ क्या करें, भगवान से रिलेटेड चीजें करें, वो कर्म करें जिससे हम भक्ति को आगे बढ़ाएं। प्रोसेस हमारा भक्ति की तरफ हो, ना कि गलत दिशा में हो। तो भगवान बोल रहे हैं यह धर्म युद्ध है, और इसको मैं अनुमोदित करता हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये धर्म के लिए युद्ध है, तो तुम्हें इसे करना है अर्जुन, मैं बोल रहा हूँ इसलिए करना है। अर्जुन यहाँ अपना दिमाग लगा रहे हैं, अर्जुन जी बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पाप लगेगा, या फिर क्या होगा कि मैं फंस जाऊंगा, घोर कर्म में फंस जाऊंगा, तो मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना। भगवान बोल रहे हैं, अगर भगवान आकर कुछ बोलते तो वो आंख मीच के फॉलो करना है, सीधा, कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा हमें वो बात माने। लेकिन अभी अर्जुन क्या करे, है तो भक्त वो भी भगवान के, लेकिन अभी क्या है, मनुष्य योनि में है, भक्त हैं भगवान के लेकिन मनुष्य रूप में, तो लोगों को देखकर क्या उनका मन ना बहुत ज्यादा ऐसे करुणा में भर गया कि मुझे अपने दादा को मारना पड़ेगा, पितामह है जो भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, इन सबको मैं कैसे मार सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इस हम बोलते हैं ना, हम चींटी को ही मारते हैं, अरे पाप लगेगा, चींटी को नहीं मारूंगी। हम तो ऐसे सोचते हैं, अरे इस मक्खी को भी नहीं मारना है मुझे। अब वो वहां पर बात कर रहे हैं कि धर्म युद्ध के मैदान में एक आत्मा, एक शरीर को खत्म करना है जो उनके रिलेटिव हैं। तो उनको, अर्जुन को यही लग रहा है कि ये तो कौन है, सब मेरे भाई बंधे, बंधु बांधव, रिलेटिव्स हैं मेरे, अगर मैं इनको मारूंगा तो ये सब क्या होगा, घोर कर्म में मैं फंस जाऊंगा। फिर भी यहाँ भगवान ने बोला नहीं, तुम करो, मैं बोल रहा हूं तुम्हें। तो अगर तुम युद्ध, भगवान बोलते हैं अगर अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे, युद्ध छोड़कर जंगल में जाकर भीख मांगने की तुम जो सोच रहे हो तुम वो करोगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जो हो एक क्षत्रिय हो, तुम यहाँ नहीं मारोगे तो फिर तुम जंगल में जाके निरीह पशुओं को मारोगे, बेजुबान जो पक्षी, पशु पशु उनका शिकार करोगे पशुओं का। तो उससे बेटर है यहाँ धर्म के मैदान में, यहाँ धर्म युद्ध हो रहा है, इसमें तुम इन आतताइयों को खत्म करो। ये सब क्या है, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। कौन कौन थे ये, दुर्योधन पार्टी के जितने भी लोग थे वो सभी लोग धर्म के खिलाफ जाके काम कर रहे थे, इसलिए ये धर्म युद्ध हुआ था। तो भगवान बोल रहे हैं इससे बेटर है कि तुम एक साधु या सन्यासी ना बनकर तुम यहाँ पर रहकर धर्म के जो विरोधी हैं, धर्म का जो विरोध करें, उन लोगों का क्या करो, उन लोगों को मारो। तो अब इस श्लोक में भगवान दो बातें भी बताते हैं। कहते हैं कर्म ना करने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। एक बात ये बोलते हैं भगवान कि कोई कर्म नहीं करेगा तो उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। और उसकी दूसरी लाइन में बोलते हैं कि हम पुराणों व इतिहास में कई उदाहरण ऐसे देखते हैं जो हमारे उत्तरदायित्व हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें देखा जाता है कि वो हमें करना जरूरी है, वो करने के लिए हम हैं, या करणीय कर्म है उन्हें नहीं करते तो परिणाम स्वरूप हमें पनिशमेंट मिलता है। जो बताया गया है उसको नहीं कर रहे, उसके विपरीत कार्य कुछ करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें दंड मिलता है। जिसका जो कर्तव्य है अगर वो नहीं करता तो और कठिन दंड मिलता है। मतलब जब आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दे दी गई है उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट कैसे भी मिल सकता है, प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा, हमें वो पनिशमेंट झेलना ही पड़ेगा। जैसे होता क्या है कि कई बार गोल्ड को जब हम माइन से निकालते हैं तो वह पोल्यूटेड होता है, एकदम प्योर गोल्ड तो नहीं निकलता जैसे हम लोग यूज करते हैं, वो एकदम चमकता हुआ गोल्ड नहीं निकल, कुछ मिट्टी, कुछ कंदा, कुछ कुछ और चीजें उस पर लगी होगी। तो क्या होगा, बहुत सारी धूल मिट्टी और कई पदार्थ होते हैं, तो उनको प्रोसेस करके शुद्ध सोना बनाया जाता है, उसको किसी न किसी प्रोसेस में डाला जाता है। तो कृष्ण भक्ति के प्रोसेस से क्या होगा, हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। जो कि ये प्रोसेस है कृष्ण भक्ति का, उससे हमारा हार्ट शुद्ध होगा। जैसे शुद्ध सोना चमचमाता है वैसे ही शुद्ध हृदय भी चमचमाता है। जब तक वो नहीं होगा, ऐसे लोग जिनका मन अभी भी इंद्रिय तृप्ति में है और अभी भी अधर्म के मार्ग पर लगे हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो अधर्म ही करेंगे, वो उससे अलग नहीं जाएंगे। उनको वो इंद्रिय तृप्ति में इंजॉय करना है और वो अधर्म करके अच्छा लगेगा तो वो उसमें फंसे रहेंगे। तो आगे भगवान बोलते हैं कि जो ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो असाइन है हम लोग के लिए, हमें दी गई है तो करनी है। भगवान के द्वारा वो ड्यूटी हम नहीं करेंगे तो दंड मिलता ही है। और दंड होगा तो क्या होगा, हमें कष्ट भी होगा। कोई भी दंड सुखदाई नहीं होता है। किसी को भी हम बोले कि तुम्हें दंड दिया जा रहा है, किसी को फांसी चढ़ा रहे हैं, तो अगर वो चाय पी रहा है और उसे एकदम से ऑर्डर आता है कि तुम्हारी फांसी निश्चित हो, क्या वो बहुत खुशी खुशी चाय पी पाएगा या ब्रेकफास्ट कर पाएगा, नहीं ना, उसके लिए तो वो एक पनिशमेंट है, तो वो तो घबरा जाएगा। या फिर क्या होगा, उसको मतलब बंधन का, अब जो उसने कार्य जो भी किया हो हमें नहीं पता, लेकिन उसको कष्ट तो हो गई। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमें कर्म करना ही छोड़ देंगे अगर हम
हम सोचेंगे ना कि नहीं नहीं करना, हमें मुक्त होना है कर्म बंधन से, तो मुक्त तो नहीं होंगे, ज्यादा जकड़ कर बंध जाएंगे और ज्यादा उसमें फंस जाएंगे हम लोग। तो पनिशमेंट भी बढ़ जाएगा हमारा उस जकड़न के साथ। तो इसीलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कर्म ही नहीं करेंगे और बच जाएंगे। मतलब जो कर्म से भागते हैं ना, जो सोचते हैं कि नहीं कर्म बंधन करना ही नहीं है, कर्म करके क्यों मैं फंसूं, तो वो और ज्यादा जकड़ते हैं और ज्यादा उलझते हैं उस चीज में। प्रभु जी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है देखा नहीं जाए नहीं, कोई तो। बात नहीं, आप बोलिए, उसके बाद अपन लेते हैं ना। है कॉम्प्लिकेटेड, तो है, थर्ड चैप्टर से शुरुआत जब होती है तो ये कॉम्प्लिकेशन से ही पूरे, बट बिकॉज वी हैव टू बी क्लैरिफाइड दो मटेरियल लेवल स्पिरिचुअल लेवल की बातों को वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट पर्टिकुलर सेंस ना, तो थोड़ा होता है, बट वील अंडरस्टैंड विद दैट। आई वाज अबाउट टू सी यू आस्किंग क्वेश्चन, सो No, no, I on mean, see, I think, on the no, no, this one, see, I'm looking at the purport. Okay? Ah. So he's saying, see, I think for me there's two meanings of sannyasa. Okay, here they're talking about fourth state. Ah. Okay? So, which is, see, it's almost seems to be implying here that this state may, when you are in grihastha, you should do this. Or vanaprastha, you do this. It's not that is, it's not black and white. It seems to come across the purport that if you are in sannyasa, you don't do any work. yeah I don't think that there's a state of mind. yeah See, it's it is okay. around- ये अभी आएगा। Yeah, so that is, for example, I have a family saying, okay, he became a sannyasi age of 6. Hmm. Okay, but then Uttarademan. Okay, then he propagated the thing. So he did a lot of work. Yes, Though yes. he was officially classified as a sannyasi. Exactly. So I don't think it is mutually exclusive that you are in a state of mind, you are in sannyasa, you will not do any work. I just, when I'm reading the purport, I'm getting this bit saying that you cannot attain success by abruptly adopting. Sannyasi. Okay, Yes, exactly. We'll discuss that. It's हाँ, like yes. if you're sannyasa, कुछ नहीं करोगे. हाँ नहीं, नहीं, नहीं 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 नहीं, वही ये सन्यासी अभी को तो बहुत कुछ discuss- करना होता हाँ। है, सन्यासी तो ज्यादा काम करता है। महाराज का हाँ, महाराज के एग्जाम्पल आते हैं, सन्यासी रहते तो he has to travel more. कितना काम करते हैं? So अभी सन्यासी भी also हमारे जो महाराज हैं ये हाँ. सोने जयप्रताप का स्वामी महाराज व्हील चेयर पे हैं, खा नहीं सकते, खुद से कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रचार में हैं, फिर भी प्रचार करे, रात दिन तो रुकते है नहीं है जरूरी। प्रचार। मतलब सन्यास सत्य वाला सन्यास यही है जो We say दिखावे का sannyas इसमें in Krishna consciousness. That हाँ। is what one we say. See, not necessarily in Krishna consciousness also. मैं जैसे हम्म। आप घर में भी हो, बूढ़े हो गए हो, okay, we'll take examples अभी थोड़े, भी बूढ़े हो गए तो आप बच्चों को सब आपने दे दिया, like you take care of your future liabilities and all those. I have brought you, I have married you, I've got kids, now you take care of the family. I am there, but I am there not attending you for your regular duties. I am there only as a guidance. So you know that kind of sannyas also is recommended. Is also there. You know, you be Krishna conscious for the family. So there is nothing like, you know, you okay, Prabhupada has written because that is extremely, because people think taking sannyas means what will you do? What will you eat? You will die. So sannyasi is, if you become sannyasis in ISKCON, you will never die. In fact, you will die by eating, not by not eating. You know, more eating. So the question comes out is, you know, that sannyas doesn't mean that, you know, you relinquish your work. You have to still do your work, and that is where Mataji was coming out in terms of, you know, what kind of work, which is Shastra Anumodit. So that is what she said, you know, like जो शास्त्र निर्धारित कर्म है वे करते ही है, वे ज्यादा करवाने को भी कहते हैं. That way we have to. We'll come to that. Yeah. But तो ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए हैं, जो अपना मतलब एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, अगर वो सन्यास लेते भी हैं तो क्या होता है, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी क्या? कि वो एंजॉय भी कर रहे हैं सब कुछ, मतलब इंजॉयमेंट में लगे हुए। एक आम आदमी और बस दिखावे के लिए चोला पहन लिया लाल रंग का कि मैं सन्यासी this हूँ, is what exactly. तो क्या वो सन्यास सिद्ध होगा? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। उसको बोलते हैं मुंह में राम बगल में फिर एग्जैक्टली। Exactly. तो ऐसे लोग क्या करेंगे, समाज में उत्पात ही करेंगे, समाज में अव्यवस्था ही फैलाएंगे, वो कोई संदेश नहीं देंगे। सन्यास का मतलब क्या है? समाज को गाइड करना, संदेश देना लोगों को। क्या नहीं, माता जी बोले थे कि छुरी के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कर्म फल और सन्यास। अब कई लोगों को लगता है कि कोई कर्म नहीं करना मोक्ष है, ये भी सोचते हैं कि मोक्ष ऐसे ही हो जाएगा कि कोई कर्म नहीं करना है तो भी मोक्ष मिल जाएगा। पर उन्हें पता नहीं कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म नहीं करना भी कर्म है और उसका फल बनेगा, क्योंकि भगवान ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं। मतलब आपको इतना रिसोर्सेज दिया गया है, उसके बाद भी आप कर्म नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हुए हैं हाथ पैर
चलाना नहीं है, हाथ पैर किस लिए दें, कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। और साथ में हमें रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे पास, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल है कि एक व्यक्ति अगर किसी कंपनी में जॉब करता है तो कंपनी उसे क्या क्या प्रोवाइड करती है, मोबाइल देती है, लैपटॉप देती है, घर देती है, गाड़ी देती है, सब कुछ देती है उसे। लेकिन वो घर में जाके क्या करता है, सो रहा है आराम से। सब कुछ दिया है लेकिन वो सो रहा है, ऑफिस भी नहीं जा रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, और सोच रहा है मुझे तो कर्म फल मिलेगा, मुझे पैसा टाइम से मिल जाए, 1 तारीख होती है, सैलरी मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए। तो ऐसा होगा क्या? होता भी है कभी नहीं। रेयर केसेस में। तो बोलता है घर पे काम करो, हम लोग करते हाँ, सऊदी सऊदी में हो सकता है। एक्सेप्शन है, वल्लाह लाजिम वो एक्सेप्शन है। नहीं तो उल्टा तो नुकसान ही होता हैं। है। लोगों को बोलते हैं नहीं आप घर पे काम करो, हम लोग हाँ, निकलने के बाद क्योंकि वो काम नहीं करते इसलिए क्योंकि घर पे मजे करो, फिर तो लाइफ ही मजे मजे करो, के कहने लिए। का मतलब वो काम करो, Work for home. या वर्क फॉर और वर्क फॉर योर पर्सनल। एक कुलीग ने उनको बोल दिया था कि आपका रिटायरमेंट है, 8-10 महीने लगेंगे, तो विल केयर तो हाँ आगे यूज नहीं होगा, फिर पे यूज सैलरी, हाँ क्योंकि वो ऑफिस आएगा तो प्रॉब्लम करेगा। एग्जैक्टली होता है, सऊदीज का वही होता है। तो होगा क्या कि वैसे तो नुकसान ही होगा, पैसे तो नहीं मिलेगा, पैसे से हम जोड़ रहे हैं लेकिन वो फल नहीं मिलेगा जो चाहते हैं हम लोग, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि रिसोर्स यूज करने को दिए हैं तो भी हमने नहीं किया। तो उसी प्रकार भगवान ने हमें मन दिया है, शरीर बुद्धि, उसे हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाकर उसे हम शुद्ध कर सकते हैं। इस मन बुद्धि के द्वारा हम भगवान, मतलब भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम करते हैं कि हाँ, कितने लोग करते हैं, नहीं कर पाते, हम कितनी चीजों में उलझे रहते हैं। जबकि हमारे को ये मनुष्य योनि में ये जो शरीर दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया गया है। ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, एक जेल बोला जाता है ना इस पूरे भौतिक जगत को। लेकिन हम लोग इस जेल में क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी धुरंधर 2 आई है, सबके दिमाग मूवी देखते हैं, मूवी देख के मजा आता है, मूवी देख के अच्छा लगता है ना, बहुत खुश होते हैं। कुछ भी चीज नहीं आती है तो उसको रिलेट कर, इंजॉयमेंट के लिए हम सब जी रहे हैं। मतलब सभी लोग इसी में लगे रहते हैं, ये नहीं समझते कि असली में यहाँ दंड स्वरूप हमें भेजा गया है। यहाँ ये एक जेल है, और जेल में किसको डाला जाता है, कैदी को। तो हम सभी कैदी हैं, ऊपर कुछ ऐसा करके हैं कि यहाँ फेंक दिया गया है हमें। और हम कितने खुश होते हैं जब एक बच्चा बोर्न होता है, वो नानी दादी चाची ताऊ सब फैमिली के मेंबर आके हॉस्पिटल में कितनी खुशी में सबको पैसे बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। जबकि वो बच्चा तो किसी कर्म की वजह से कैद होकर आया है यहाँ पर, अपना एक टाइम जब तक निश्चित है, जब तक यहाँ जिएगा, जैसे भी उसको हम ढालेंगे। लेकिन हम सब इस लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं, हम अपना असली मकसद तो भूल ही जाते हैं जिसके लिए हमें दिया। बहुत ही कम लोग हैं जो सोचते होंगे कि नहीं मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस जैसे प्रहलाद महाराज, वो कौन है, परम भागवत है। उनको कम मतलब जब माँ के गर्भ में थे तब से ही उनको पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। वो बाहर आने के बाद भी 5 साल की उम्र में अपने जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनको भी भक्ति में लगाते थे कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम लोगों को जल्दी से भगवत धाम प्राप्त करना है, यहाँ से भक्ति करके निकलना है। लेकिन कितने लोग निकले, वो हम सब जानते हैं कि हिरण्यकशिपु ने कितने कितने उनपे अत्याचार किए। तो भगवान ने हमें मन दिया है, शरीर बुद्धि दी है, उसे हमें भगवान की सेवा में लगाकर हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। तो कर्म कर्म नहीं करना कर्म फल से छुटकारा नहीं देता, अपितु भक्ति के कर्म को करना वो हमें कर्म फल से छुटकारा देता है। भक्ति करने से हम कर्म फल से मुक्त हो सकते हैं, ये फैक्ट है। बहुत थोड़ी भक्ति करके भी हम भवसागर को पार कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत लगे रहना है दिन रात, हमें जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी दी गई है वो करते हुए हमें भक्ति करनी है साथ में। और चाहे थोड़ी मात्रा में भी अगर हम करते तो भी हम यहाँ से पार निकल सकते हैं इस भवसागर से। So that is why I think this is why this sentence is confusing me. जो आप बोल रहे हैं, this is not saying it. If purport maybe English में हाँ बताओ। On the other hand, हाँ okay, if someone takes the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, हाँ whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. So but this sentence is saying, okay, you don't have to do your duty, हाँ but today if you do it in the state of mind, I will accept it. yeah So it is contradicting the fact that see, I think the purpose. आई एम नॉट कंप्लीट माई सेंटेंस। No. I'm taking you. I'm Yeah, exactly, I got you. See, the purpose is the translation says, do your work. Yeah. Don't just jump to sannyas. Hmm. Okay, that is what it says. Yes, yes. But this purpose, this sentence is saying, Hmm. if someone takes the service of Lord, even without doing his duty, it chalega. हाँ नहीं to the no he says no लेकिन no exactly that is in between right again आप आगे पढ़ो।
If Well, on the other hand, on the if other someone hand, takes without to the success adopting. transcendental service, those you go to the service of Lord, Ah, even without discharging your duties. Okay, Even whatever without- he may be able to advance in the class is accepted. So by the Lord Lord. is saying, okay. That is in Buddhi Yoga. That is where he says, like, if first of all, if he just, that's what he said, because we'll discuss that. First of all, if we just say, I'll come to that point. I'll come to that But point. it is accepted. No. But what is accepted? No, What is accepted? Because see, externally, if you just change yourself, that will create a social disorder. Hmm. Okay, नॉट चेंजिंग इट लाइक मैंने खाली गेरुए वस्त्र पहन ली और मैं कर रहा हूँ मुंह में बगल चुरी में राम, वो जो आपने बोला मुंह में राम बगल में चुरी वाला काम, तो गड़बड़ हो जाएगा. अगर मैं वाकई में रिनंशिएट हूँ, दैट इज संन्यास ले चुका हूँ, तो फिर मैं बाहर का चेंज ना भी करूँ और भीतर से मैं कृष्णा कॉन्शियस हूँ, देन दैट इज accepted by the Lord. That is what. He's saying, but even that I understand. If you take That's where he's putting 12 from up here, sir. But this sentence without discharging your duties, that is what is confusing, because the meaning is the meaning. But I'm just saying the meaning without- is saying, which is a literal translation. is Even saying to without do the work, discharging jump to his sannyas. prescribed But duties. this, yeah, that's one, that part, even without doing your duties, because the meaning is saying do your duty, Yeah. then come to sannyas. But here it is No, saying, but yeah. there is a नियत mismatch कर्म को between ना the करके। meaning and the purport. That is what I'm feeling Okay, no with problem. that one sentence. Okay. But this meaning is what exactly what I think. At least you understand what I'm trying to say. Yeah, I got it, I got It's the middle without it. If he says, Yeah. if you take transcendental service, he will accept it. But why is he saying without discharging your duty? Which मतलब- contradicts the meaning. आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पूरे लाइफ बुरे काम करते रहो. No, प्रभु, वो Yeah, बात वो नहीं है. yeah, बात वो नहीं है. I'm talking about Krishna. नहीं, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी दी गई है इसके आपको, अंदर उसको कहीं- ना करके भी आप भक्ति करके पार निकल सकते हो. Yeah. इस बात पे वो कंफ्यूज हो रहे. तो ये फैक्ट है वैसे कि आपको जो ड्यूटीज दी गई है, भगवान ने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, आप ना करो उसे, सिर्फ आप भक्ति में लग जाओ, सरेंडर होके आप भक्ति में लग के भी इस भवसागर को You पार can कर सकते dovetail हो. those to Krishna and that will be accepted, and that is where he is quoting that Swalpam Apyasya Dharmasya. Okay. By using that Buddhi Yoga. That's why Prabhupada is quoting, भाई उसको एक्सेप्ट करेंगे भगवान कि ठीक है थोड़ा बहुत प्रगति किया है, तो वो उसका मैं उसने ये कार्य में को डाउटेल किया, आई विल नॉट फॉरगेट दिस. उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देते हैं अमरीश महाराज का, हाँ. कि पूरे लाइफ अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी वो कभी नहीं करता, बट जो स्व अल्प थोड़ा सा जो काम करते हैं वो नारायण का नाम 100% सरेंडर करते हैं. एट द लास्ट मोमेंट ही No, that is not Amrish Maharaj. That is ये क्या बोलते हैं, अजामिल. 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 थोड़ा थिंकिंग. अमरीश महाराज तो अपने पूरे हाँ। उसको सेवा में लगाया. हाँ, अजामिल ने जैसे पूरी जिंदगी क्या करा, जब पहले की लाइफ में था तो भक्ति करी, बहुत अच्छे से करी, लेकिन एक लाइफ में आकर वो हाँ. भक्ति को छोड़ के गलत रास्ते पे चला गया, वैश्या का संग किया. कौन सा? हाँ, एग्जाम्पल वो हरिदास ठाकुर also knows. कुछ काम नहीं था, बस बैठ के जब करते थे 3 लाख नाम डेली हर रोज करते थे. उन्होंने भगवत प्राप्ति की थी. तो आप बोल रहे बिना काम का डायरेक्टली वो जो आप वो उनके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस सन्यासी है ना, वो डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस है. बस नाम ही जप करते थे 24 आवर्स 22 आवर्स नाम जप करते थे. नहीं, that's what मीराबाई. बहुत है एग्जाम्पल. That's why I think see sannyas का don't mean. See, इसमें सबसे अच्छा example- or the transcendental meaning. But here in the purport he's saying out of the fourth order, which is the in the ashrams that are the grahastha, all those things. The fourth is sixth. So that is a sort of sequential thing. Yeah. But what you are saying नहीं. is I agree with you, but that's why this purport. Yeah, I got your point. is a bit, The question is, that's where he is, that's the reason he is quoting Swalpam Apyasya Dharmasya, that even if you are not doing anything and if you are doing only my bhakti, I will not let that go. And that is where he'll stop. That नहीं. Swalpam Apyasya Dharmasya he is quoting back. अजामिल का जो एग्जाम्पल है परफेक्ट है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी पहले भक्ति करी, बाद में वो क्या भक्ति के पद से अलग हो गया, गलत काम करने लगा. 80 की एज में भी उसको बच्चे हो रहे थे. उसका लास्ट बेटा जब हुआ, किसी साधु संघ की वजह से उसने उसका नाम नारायण रख दिया. अंत समय में भी वो अपनी देह को नहीं त्यागना चाह रहा है, फंसा हुआ है घर में सब में, लेकिन उसने सिर्फ नारायण का नाम लिया.
इतने विकर्म करने के बाद, इतने पाप के घोर पाप करता था, चोरी डकैती मर्डर सब कुछ करता था उस वैश्य को खुश करने के लिए, और उससे काफी सारी संतानें भी उसकी। लेकिन एंड में उसने सिर्फ नारायण का नाम लिया, एक नाम लेने से वो तर गया। नारायण से विष्णु दूत आए और उसे लेकर चले गए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि नियत कर्म को ना करके उसने सिर्फ एक नाम ही लिया, भगवान का छोटा सा नाम लिया और वो चला गया। तो फिर इसका ये मतलब है कि हम ना करें, सिर्फ एक बार हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं समझ रहे हैं, ये नहीं। That is right. Do you keep? How will you remember? Do you keep your children's name like that? Yeah, we can. You can. That is what people used to do. बुढ़ापे में क्या करते थे लोग, पहले के लोग पहले के लोग यही करते थे, बच्चे का नाम राम कृष्ण माधव जो भी, so that even if they are calling their son, if they call out Madhav, then Madhav is happy. That is what Prabhupada is writing. And वो that स्टोरी है ना is, even Bhagavad Gita going ahead will say Manta Kale cha Mam eva, just you remember me, Mam eva, Smaran Muktva, just remember me. I will take care of you. ये अधिक मास आ रहा है या पुरुषोत्तम मास, ज्यादातर स्टोरीज पढ़ेंगे ना तो उसमें यही आएगा, सारी जिंदगी उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक महीने में कुछ किया तो वो पार कर गया। ये अपने को लेसन्स के लिए माता जी आप ही बोलते हो ना, बोनस बनता है। वो इसका 2.40 पे है, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से आपको Right. नुकसान नहीं है अगर वो करते हो। महान भय से भी महान भय से बचाता है आपको। महान भय हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस महान भय, राइट? कि व्हाट इज महान भय? सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। जब मृत्यु आएगी तब आपको भगवान याद आएंगे या नहीं आएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब उसकी प्रैक्टिस आप अभी से करोगे तो जरूर याद आएगी। हम सोचे कि मैं लास्ट में ही कर लूं, पूरी जिंदगी तो एंजॉयमेंट करूंगी सिर्फ, बस जैसे अजामिल की जैसे एंड में मैं करूं। अजामिल तो बहुत पापी था, लेकिन मैं सोची कि नहीं, मैं भी पूरी लाइफ। नारद मुनि का संग हुआ था, हाँ, इसलिए बच गया। इसीलिए बाद में बच्चों के नाम चेंज कर लीजिए। मैं एक बार बताऊं, हम लोग बोलते हैं ऐसे किशन और राम में बोलते हैं, जैसे प्रियल को स्टार्टिंग से है ना, यहाँ से किशन ऐसे करके लास्ट से हम यही बोलते हैं। इसके नहीं, अच्छा है। इससे भगवान का नाम भी याद आ जाता है। नहीं वही है, तात्पर्य वही। I'm thinking of Elon Musk kids. C340 or something. मेरा तो अंग्रेज है। हाँ है। We'll complete that and then we'll discuss. तो भारत में कई बार क्या होता है, कुछ भौतिकतावादी जो है लोग, वो क्या सोचते हैं, दंड धारण माध्यम नर नारायण होए, मतलब सिर्फ संन्यास लेकर हम नारायण बन गए। प्रभु जी, आपका क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएगा कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ संन्यास लेकर हम भगवान के बराबर हो गए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। दंडा ग्रहण मात्रेण नर नर नारायणो नारायण भवेत्. This is one of the statement of the शास्त्र. So केवल दंडा धारण करने से आप नर से नारायण हो जाओगे. Is it possible? A lot of relinquishment is required. First of all, getting sannyas itself is a lot of relinquishment. And after become a sannyasi also, there is a lot of renunciation. It's just not that easy. And even if somebody could do, how many of you could do? How many of you can do it 100%? तो इसीलिए कई बार बोलते हैं ना, ओके ये स्टेटमेंट दिया है तो स्टेटमेंट को सही अर्थ में समझने की बात है। कई बार जस्ट हाँ भाई मैंने डंडा पकड़ लिया, मैं तो ड्रामा कर रहा हूँ, मैंने डंडा पकड़ लिया, मैं नर से नारायण बन जाऊंगा, नो वे। और भगवान अगेन इसकी अगर माता जी बोलेंगे आगे तो नारायण के समान हो गए ऐसा समझते हैं दंड लेने से ही। और नमो नारायण बोलेंगे, किसी से मिलेंगे नमो नारायण, भगवा पहन लेंगे। तो जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार में हम क्या देखते हैं, बोलते हैं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। सब लोग ऐसे सुनते हैं हम लोग कि चलो सब कुछ त्यागो हरिद्वार चले जाओ, वहां रहेंगे और क्या करेंगे, संन्यास ले लेंगे। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं तो जा रहा हूँ हरिद्वार, छोड़ दूंगा एक दिन तुमको, हरिद्वार जाके रहूंगा। तो घर बार छोड़ के हरिद्वार में रहना। तो होता क्या है कि बहुत सारे दंडी सन्यासी वहां मिलेंगे जो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, सेफ्रन पहन लेते हैं, और सुबह सुबह उनका एक ही काम होता है। क्या काम होता है वो, ये उनका अब वो ड्यूटी नहीं है असली सन्यास वाली नहीं, वो क्या ड्यूटी है, वो क्या कर रहे हैं देखिए, सन्यास लेकर वो ढूंढते कहाँ भंडारा हो रहा है, कहाँ हमें दान पुण्य मिल जाएगा, कहाँ लोग हमको बुला लेंगे, हमारा आज का खाने की व्यवस्था हो जाएगी, छतरी मिल जाएगी, दान में जो सामान दिया जाता है वो सब मिल जाएगा। तो वो असली सन्यास नहीं है, वो सन्यास का ढोंग कर रहे हैं एक तरह से। सन्यास लेकर भी क्या, छद्म सन्यास बोल सकते हैं उसे, झूठा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, भगवान ऐसे बोलते हैं। कई बार बोलते हैं आप कुकिंग नहीं करेंगे, जो सन्यासी कुकिंग नहीं करेंगे, प्लेट्स नहीं धोएंगे, कुछ नहीं करना ना, क्योंकि बाहर जाएंगे कोई ना कोई उनको खिला देगा, सन्यासी के वेश में देखे कहीं ना कहीं उनको भोजन प्राप्त हो जाएगा, प्रसाद पा लेंगे। तो केवल खाने और सोने के अलावा कुछ काम नहीं करेंगे, तो सन्यास लेकर वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रजल्प ही करेंगे, दिखावा करेंगे। प्रजल्प मतलब दिखावा, एक तरह से ढोंगी बातें, कोई काम नहीं। लेकिन कृष्ण ने यहाँ सीधा सीधा कह दिया है कि नहीं, ऐसे शुद्धिकरण के बिना, ज्ञान के बिना
इमेच्योर संन्यास लेने से आप घोर गड्ढे में गिर जाएंगे। मतलब ये इस तरह का संन्यास एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो हमें समझना होगा कि जीवन की सिद्धि है क्या, जीवन किस लिए है, और हम कैसे उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो कर्मण, इसका मतलब यहाँ बोलते हैं कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो। और अगर तुम बोल रहे हो कर्म से भाग जाऊंगा क्योंकि मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए, तो वो भी अधर्म है। हम बोल रहे हैं कि अगर तुम कर्म के फल को भी छोड़ के भाग जाओगे तो वो भी तुम्हारे लिए अधर्म है, क्योंकि तुम एक योद्धा हो। पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए तो तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। कर्म करने से, कर्म का मतलब जो ड्यूटी अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो शास्त्रों में बताया गया वो सब ड्यूटी हमारी। तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, मामु पेते कौन्ते दुखालयम अशाश्वतम। जो भक्तगण हैं वे जन्म मृत्यु रूपी संसार में नहीं आते। क्यों? जो भक्त है वो एक बार आगे गलती की होगी तो भेज दिया गया दंड स्वरूप, लेकिन फिर वो जब भक्ति करके चले जाते हैं तो दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे इस संसार में, क्योंकि वे जीवन की सिद्धि प्राप्त करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं, माम मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इतना मतलब भक्ति करते हैं इस जीवन में अब वो, और वो भगवान को सीधे प्राप्त कर लेते हैं। मेरे पास आकर वो अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जो मुझे प्राप्त नहीं करते, मेरे पास नहीं आते, उन्हें तो संसार में फिर से लौटना पड़ता है। मतलब जो नहीं आएंगे, जो कर्म से भागेंगे, हर चीज को डाउटफुल देखेंगे या हर चीज में कुछ नहीं सोचेंगे अपना, मतलब भगवान की तरफ ना सोच के सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेंगे, तो वो क्या होंगे, इसी संसार में आने के लिए बने हैं। वो बार बार गोल गोल घूम के यहीं पर आएंगे, यहीं पर रहेंगे। तो केवल कर्म से छूट जाना और कर्म बंधन से मुक्त हो जाना सिद्धि नहीं है। वास्तविक सिद्धि क्या है? कृष्ण प्राप्ति। हम सबका गोल होना चाहिए कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है। सभी को हमें भक्ति करके कृष्ण के गोलोक धाम में जाना है। वो जो चार्ट में सबसे ऊपर है गोलोक धाम, वहां जाने का हम सबको प्रयास करना है। लेकिन पता नहीं हम लोग कैसे पहुंच पाए। एक लिफ्ट के द्वारा भी, जैसे इसमें दो बातें ना, एक तो इतना इतना ऐसे गोल बहुत तरह से जाना है हमको, और एक सीधा डायरेक्ट लिफ्ट भी है। तो डायरेक्ट लिफ्ट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को जप के, ये जपा करके हम डायरेक्ट गोलोक जा सकते हैं। ये एक लिफ्ट दी गई है इजी करने के लिए। अब वो लिफ्ट कितने लोग लेना चाहते हैं, कितने लोग वो धक्के वाली गाड़ी लेना चाहते हैं, वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं सब लोग। हरे कृष्णा। हमारी घर की तो लिफ्ट में भी बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ, हमारी लिफ्ट बड़ी है, सब आ जाएंगे। तो वास्तविक जीवन की सिद्धि है कृष्ण प्राप्ति, ना कि कर्म बंधन से छूटना या कर्म बंधन में फंसना, ये सब नहीं। वो सब भगवान ने हमें बता दिया। हमें सीधा बस सिद्धि को ना छोड़ के यही सोचना है कि कृष्ण की प्राप्ति करनी है, और उसका माध्यम भी हमें दे दिया गया है कि किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। अरे हरे कृष्ण। हाँ, कोई बात नहीं, बैठो माता जी, बैठो बैठो। हरे कृष्णा। तो काफी अच्छा माता जी ने थोड़ा लाइक हो जाता क्या कि वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट वेयर अर्जुना's questions are being answered, and Krishna in the first 9 shlokas, or he will try to establish that work in detachment is superior for Arjuna. Okay, so he will because Arjuna has asked, so he will come to the answer that work in detachment is better for you, not taking renunciation. So that is where Mataji today when he was saying that Arjuna जब भीख मांगने जाएगा या फिर जंगल जाके जाएगा तो वहां पे जाके शिकार ही करेगा, है ना। यहाँ तो बेटर है यहाँ शिकार करने से, लाइक यहाँ पे लड़, so that we come to like एक आंसर जो हमने दिया था ना कि वो मेरा loss of enjoyment. So for a Kshatriya, the enjoyment is only war. That is what we understood. Like, for a Kshatriya, the losses, the enjoyment is only war. It is not, if you lose the war, that is loss of enjoyment. Rather than, enjoyment with मेरे accreditations मैं किसी से share करूँ and all those. Rather is, he has to fight the war. For a Kshatriya, that is the real enjoyment. So today, Krishna, like, हो गया Mataji, I'll just summarize in terms of some English part. Mostly Mataji has done it in terms of, हिंदी आप लोगों को सब समझ भी गया है, लेकिन बहुत डिटेल में समझाया माताजी ने, लेकिन कुछ एक वर्ड्स में आप लोगों के मुंह से निकलवाना चाहता हूँ, इसीलिए Krishna, he wants to say that, your externals not necessarily or automatically does not lead to your internals, है ना। So externals what है कि आप नियत कर्म, और what है मतलब neither नैष्कर्म्यम
न कर्मणा अनारंभान, not doing your karmana. Anarambhan means not starting your to do your work. Okay? Or Naishkarmya Purushoshnute, you will not attain that state of being karma bandhan free. That is, Naishkarmya is what is the state written as the state of renunciation, right? Reaction free. यहाँ पे कर्म बंधन से मुक्ति. The state of karma bandhan ka, you will not attain that state. Okay, and also by obtaining sannyas or becoming a renunciate, okay, you cannot reach the perfection or the siddhi. No, generally what people take sannyas and they try to reach siddhi, that is attain the supreme. Okay, so not necessarily you will be able to reach to that siddhi. So only by renunciation we cannot reach moksha. Both, yeah, no, but no, you will come to know. You can reach by renunciation also. You will come to know. But right now, Krishna is answering in a spaced manner. That's the reason I said you. Externals will not define the internals. Okay, external will not necessarily lead to internal. So these two. Ab karma ka naishkarmya. Internal. Karma is an external action. You're doing, right? External, उसका internal रहेगा नैष्कर्म्य, that बंधन नहीं प्राप्त होना. How will you do it? Okay, and sannyas is an external factor. Like you too, how do you call a sannyasi? By looking at his external, like ना sannyasi आ गए. Generally, in general, भाई okay बाद में चल के पता चलेगा. Not necessarily he is a sannyasi, but in general क्या होता है कि sannyas. So sannyas, just जैसे मैं बोला मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो मैं भी भगवा वस्त्र पहन लेता हूँ. That will not lead to siddhi. So he is answering in that manner. So that is where we have to understand. And Purushoshnute. Who is this Purusha? Purusha is a person, right? Person, right? So we have to understand that Naishkarmya Purushoshnute. So karma bandhan free to Purusha. Okay. So that's where karma bandhan is applicable only to Purusha, that is human beings. Okay. हम लोग तीन नहीं लिखा बोलता हूँ ये डिस्कस मत करना, बट द क्वेश्चन इज इट इज ह्यूमन बीइंग्स, not to animals. So that is what sometimes that this is where exactly in statements of shastra we obey the shastra, but sometimes we cannot take it as it is. Jivo jivasya jivanam. People take it and misuse that. So one jiva is bhoga for the other jiva. So similarly, people eat all kinds of non-veg and all kinds of, rubbish, saying that jivo jivasya jivanam. But for human beings, that is not exactly applicable. For us, that's why, because Krishna says, going at patram, pushpam, phalam, toyam, that is where that is also jiva. All plants, animals, they are also the plants and all those, they are also jiva. So that is accepted by Krishna and that is what is being replicated for human being. Why human being को कर्म बंधन लगता है, बोलेंगे कहाँ बता है लिखाओ, कोई पूछ सकता है कर्म बंधन लगता है? हाँ पूछो. अच्छा 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक खोलोगे तो उसमें कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, कर्म बंधन सिर्फ मनुष्य योनि को लगता है. सेकंड अध्याय 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में एक लाइन आता है कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके. तो कर्म बंधन इज एप्लीकेबल ओनली टू द मनुष्य लोका. पशु को एप्लीकेबल नहीं. इसीलिए ये सारा ज्ञान मनुष्यों के लिए है, पशुओं का इसका फायदा नहीं होता है. इनडायरेक्ट फायदा हम पहुंचाते हैं संकीर्तन करके, ताकि उनको मनुष्य योनि मिले जल्दी से. तो इसीलिए ये कर्म बंधन मनुष्य को एप्लीकेबल. और लिव इट देयर अगेन. तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी बोलेंगे भगवान. थर्ड अध्याय के 9th श्लोक में, इन दिस गोइंग फॉरवर्ड ओनली, he'll say that if you have not offered your results to Vishnu, then also you are in karma bandhana. 3.9. Okay, I'm also opening. I've just written the shloka number. हाँ, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है. यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना. So if you do not do for Yajna Narayana all the yajna, who is Yajna Narayana?
Vishnu. Vishnu. So if you do not offer your results to Vishnu, then you will obtain karma bandhana. So, and that's why Srila Prabhupada writes in purport also, Yajno by Vishnu. Yajno by Vishnu. He is written, no? Today's sloka, he is written. Huh? Narayan only is written. Okay. So in 3.9 is 3.9 is right. Yajno by Vishnu. I know that's what. So karmana, and so this is what exactly. So we have to understand that karma bandhan is applicable only to Manushya Yoni. Okay, not even Manush. Now Manush means what? As a Atma, as a Sharir. Many questions will come. So it is applicable to the Manushya Yoni. Okay, the moment you are taken birth in a human Yoni, karma bandhan starts. Okay, and now karmanam. So what is karmana? Your prescribed duties. So your niyat karma, in Hindi it is written niyat karma. This is your prescribed duties. And how do you get that? Based on okay, so Mata said Shastras, right? So last time I discussed, like, what did I say the word? Based on your Adhikar Kshetra, because Shastras give you the Adhikar that you are in this state, you have to do, we can do this. Adhikar Kshetra I discussed, right? Based on your, the authorizations, you can do this, है ना? Brahmachari का ये authorize किया हुआ है शास्त्र में, गृहस्थ का ये authorization दिया है, संन्यास का ये authorization दिया है. So karmanam, so action based on your prescribed, that is adhikar kshetra. So when you have karmanyava adhikar aste, na? So when you say adhikar, that means you cannot say I don't want to do this work. Like niyat karma hote kya? You have to take bath daily. You have to take, जानवरों को नहीं है समझे. देखो नियत कर्म ह्यूमन बीइंग्स हुआ. ओके, जानवरों को फिर भी करवाते हैं. ह्यूमन बीइंग को डेली कुत्तों को स्नान करवाना, ये करवाना बात की बात है, बट नॉट नेसेसरी. ऐसे ही बहुत बिल्लियां घूमते रहती है, कोई स्नान नहीं करती है. ह्यूमन बीइंग्स को डेली स्नान करने का एक नियत कर्म दिया हुआ है. डेली मींस भगवान के सामने अगर आप दीपक लगाते हो तो एक वो दिया हुआ है. लेकिन कुछ चीजें यू कैन नॉट मिस, जैसे यज्ञ पवित्र है तो आई कैन नॉट मिस माई गायत्री. सो ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी देयर एज एन अधिकार क्षेत्र. सो इफ यू कैन नॉट से दैट सांस लेना, माता जी ने बोला सांस लेना ये आपका कर्म है, बिकॉज यू आर इन दिस ह्यूमन बॉडी. सांस लेना है, you are not taking the birth, then you are making आत्महत्या. मैं सांस बंद करूंगा, आत्महत्या. What do people do with it? So नहीं, so not doing work will you people may think that okay, जैसे कि okay मैं तो कर्म से free हूँ, but not doing the work also could be more problematic. In fact, it can be culpable. It could be dangerous also. It can be culpable. Why culpable? For example, a doctor. He knows this patient can be relieved by giving this injection, but he doesn't want to do karma. Karmana anarambhan. He doesn't want to do anarambha. Means he doesn't want to start that karma. What will happen? The patient would die. Right? He could be culpable because he knew he had the injection, he knew, and he is not given. He will be put to jail. Like, there will be a case on him that, he did not try to save that patient. So not doing karma could be more problematic. जैसे माता जी बोला और भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. माता जी gave the example, भाई हम इस धरती में फंस चुके हैं. So take the live example कि डॉक्टर ने यदि नहीं दिया, पुलिस, if it doesn't protect the crowd, मॉब आ रहा है एक व्यक्ति को मारने को, एंड पुलिस दे आर नॉट यूजिंग द लॉ. ओके, वो बात की बात है, आजकल पुलिस ऐसे ही छोड़ के भाग जाती है. दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट दैट इज नॉट हिज कर्म. हिज कर्म इज टू, पुलिस का कर्म होता है कि भाई सेफगार्ड करना. एंड इफ इट डजंट डू दैट, इट विल बी फेटल. दैट गाय कुड हैव बीन किल्ड. सो नॉट थिंकिंग दैट आई विल नॉट डू माय वर्क, you will not be free from karma bandhana. Rather, you will be more inside. So that is where exactly karma you have to do, and going forward he'll stress you cannot avoid. You have come in this body, you cannot avoid anything. There'll be a forces acting and doing that. So we'll take up, maybe next class I'll take up ना, सोच के अंदर थोड़ा और बहुत सारे आगे पीछे घूमूंगा थोड़ा आप लोगों को, तो because उसमें आएगा तब वो.
तो ये है. So it could be more, it could be more fatal also. So action is required to be done. 18.8 you open. If action you don't want to do. और कोई बोलता है ना कि I do not want to do my नियत कर्म. 18.8. ऐसा लिख लेते हैं. No, delete not. उसमें आप क्या बोलोगे? देखो क्या है, पढ़ो ट्रांसलेशन. Anyone who gives up prescribed duties as troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation. Yeah, so such action, if he thinks that ये करने से मेरे को problem हो जाएगा, I don't want to give this person injection because he will not be able to bear the pain. So that is done out of passion, and that will not lead him to elevation. Elevation, what we mean is towards perfection. है ना? Towards perfection. उसको elevation मत चले. अभी हम yoga ladder, will come to yoga ladder. He will not be able to grow towards spirituality. So that is the reason you cannot say I will not do any kind of work. I will have to do work. Okay, 18.8 is also Gyan Yoga. 18.8 is fully Gyan Yoga. So that is why I am taking to. So similarly, renunciation also follows the same methodology. If you just think that, I will take sannyasa and danda dharana matrena naro narayano bhave, that is what, Mataji quoted. So if you just take that, it is not necessary you will be able to attain detachment. The other day, Shailendra Prabhu was discussing with me. He was saying that एक सन्यासी बन गया और जंगल चला गया. प्रभु आप बोलो, अच्छा लगता है आपके मुख से सुनना. वो स्टोरी ऐसा है कि जैसे आपने पूछा था ना कि एक, जैसे माता जी ने श्लोक में बताया कि जैसे प्रभु ने बोला वाला मेरे एग्जांपल मिल गया. जंगल में जाके सन्यास, जो कलयुग में जैसा लोग सोचते हैं, तो एक साधु था, वो सोचता है कि मैं अब सन्यास ले लूंगा. वो अमेजोन के जंगलों में चला जाता है और बढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे साफ हाफ करके बिल्कुल अपने को गौतम ऋषि की जैसे ऐसे बैठ के अब मैं तपस्या करूंगा. और जैसे ही 2 दिन होता है उसको भूख लगने लगती है, तो पेट में ऐसे हाथ फेरता है. फिर 2-3 दिन के बाद उसको ठंड लगने लगती है, कहीं चींटी काट रही है, कहीं ठंड लग रही है, जानवरों की आवाज आ रही है, तो उसको भय भी लग रहा है. मतलब दिमाग उसका ये है कि कहीं से कुछ आ ना जाए. तो उसके बाद वो तपस्या और संन्यास छोड़ देता है. वो जंगल में खाने के लिए कंदमूल फल के लिए चला जाता है. वो सब सामग्री इकट्ठा करने लगता है, उसका संन्यास खत्म हो जाता है. So you will not lead to perfection. Okay. I don't say 100%. He is not ready for sannyasi. He is not ready. That is what Prabhupada has written. Ki, immature sannyasi, this definition, that is what Krishna is talking about today. We will come to know exactly, okay, sannyas लेने से भी सिद्धि मिलती है. I will come to you that point also. Okay. उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं. संन्यास लेने से सिद्धि मिल सकती है. But then what should be there? You should not have attachment. I will come to that also. Okay. So this is where exactly. तो जैसे प्रभु का एग्जांपल वो दिन में बोला, मेरे को अच्छा लगा था. मैं बोला प्रभु से कोट करवाते हैं. So this coming to naro narayano bhavet. Can nar become narayana? No. Is it possible? Because this is a Sanskrit statement. Can nar become narayana? You're asking us. Yeah, means like Bhagavad Gita, what does it say? Chalo, theek hai. Only we because we are dealing with Bhagavad Gita. What does Bhagavad Gita say? Oh, okay. No, it does says never. Never, yeah, right. Because it is already said in 2.12. We understood that we are eternal, separate. Means like we are separate beings, and all this I existed, you existed, all these kings existed, and you will be existing in future also. Never there was a time that you never existed, I never existed. And also going forward in 15.7, Krishna will say, you are my eternal separated part. Mamaivansho jiva loke jiva bhuta sanatana. So it abruptly says that okay, you can go to Narayana, but you will never become Narayana. Okay, you want to have 4 hands form, you can go to Vaikuntha. Every person in the Vaikuntha will have 4 hands. So even you go there for doing seva, you will also have 4 forms, but you will never become Narayana. You will be serving Narayana in that 4 hands, but you will never become Narayana. So
if still people, so sometimes, okay, so mostly this, who is saying this? Mayavadi say, right? But they don't, like Shankaracharya, what did he say? Narayana Parovyakta. Narayana doesn't belong to this, means, he doesn't belong to this material creation. He is Parovyakta. This is Aparavyakta, which is inferior. Narayana is superior. So you never think that, Shankaracharya propagated that, Nar will become Narayana. But okay, there follows today, follow, okay, it's their point. But for us, Bhagavad Gita will never say that. If still people think that, मैं भगवान में जाके मिल जाऊंगी, तो मैं आपको 16.14 खोलो बोलता हूँ. हाँ, सुनील प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं. एक्चुअली आप लोग गले तक आ नहीं, गए. नहीं, आप लोग मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग कोट तो कर रहे हो, पर आप लोगों ने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, शंकर क्या नर नारायण भगवत वाला? शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य ने ये बोला कि नारायण मिलना और समाना तब होता है जब दो चीजें हो. जब है ही एक चीज तो कौन किससे मिलेगा, ये शंकराचार्य कहते हैं. नर और नारायण एक ही चीज है. एग्जैक्टली, सब कुछ नारायण वो ही है. वो नर तो माया की तरफ से नजर आ रहा है, एक्चुअली सब नारायण ही है, वो ही कहते तो हैं. यही बात भगवत गीता थोड़ा डिसएग्री करती है, तो वो ये हम भगवत गीता के हिसाब से बता नहीं रहे हैं करती. आपको. आप देखने का अंदाजा सबका डिफरेंट है. देखें, एक जैसे एग्जांपल एक देता हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, जैसे आपके हर बंदे की अपनी सोच है. एक बंदा समंदर को देखता है, उसको समंदर में बूंदें नजर आती हैं, उसको लहरें नजर अलग आती हैं, उसको पानी अलग नजर आता है. एक कहता है कि पानी ही हकीकत है, जो बूंद है वो भी पानी है, जो लहर है वो भी पानी है, जो समंदर है वो भी पानी है. पानी निकाल दो, फिर दिखा दो कुछ कोई है इसके अंदर. ये डिफरेंस ऑफ, मैं वो नहीं कर रहा, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ. वो कहते हैं एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड बिकम एवरीथिंग. दिस इज व्हाट इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है. एक प्रश्न, सही है गलत है? नहीं, हम गलत कैसे, हम देखो नारायण, मैं शंकराचार्य को मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि शंकराचार्य ने सही बोला है, बट द क्वेश्चन इज उनके कई शिष्यों ने भी सही समझा है, लेकिन प्रभु एक हम प्रश्न लोगों ने है. नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम लोग को कमेंट कर रहे ये हैं. समंदर के एग्जाम्पल में अगर मैं समंदर से एक गिलास पानी निकाल कर इधर ले आऊं, तो ये एक गिलास हो गई और वो समंदर एक जैसा रहेंगे और वो क्वालिटेटिवली. नहीं, अब आप क्या देख रहे हो, एग्जिस्टेंस क्या है? पानी है. आप पानी निकाल दो, फिर लेके आओ गिलास को कहीं से भी, पानी भर के ले आओ. आप समझ नहीं रहे वो क्या कह रहे हैं, एग्जिस्टेंस क्या है. हम भी वही बोल रहे हैं, क्वालिटी सेम है, क्वालिटी बात नहीं कर रहा मैं, क्वांटिटी डिफरेंट है. मैं एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. आप क्वालिटी क्वांटिटी पे आया तो देखो, एक होती है एग्जिस्टेंस. अगर घड़ा है ना, घड़े की एग्जिस्टेंस है मट्टी, उसमें से मट्टी निकाल लो, फिर घड़ा नजर आएगा आप लोग को. तो कोई भी चीज अपनी एग्जिस्टेंस की वजह से नजर आती है. कोई भी चीज का जो महत्व होता है एग्जिस्टेंस होता है. एग्जिस्टेंस हटा दोगे, फिर आप दिखा दो कोई चीज. शंकराचार्य का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो ये नहीं कह रहा ऊपर नीचे छोड़ दें चीज को. हम तो पॉइंट है कि एग्जिस्टेंस क्या है. लेकिन सोने के खान और सोने के कर्ण में फर्क है प्रभु. फिर वही सोना निकाल दो, फिर पार्ट दिखा दो. आप सवाल नहीं. चलो ठीक है प्रभु, दो सवाल करेंगे तो अगले इसमें वही हो जाएगा कि लोग समझ नहीं रहे. शंकरा नहीं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे माया की बात हैं. करती है सब बीच में, फिर वो विल नॉट गो टू दैट पॉइंट, बिकॉज नेक्स्ट इसमें वापस वो लेंगे, बिकॉज वो दैट क्वेश्चन कम्स आउट जब मींस माया के 3 गुण आएंगे तब ऑटोमेटिकली वो भी डिस्कशन कभी होगा, वो चिंता नहीं है. द क्वेश्चन इज राइट नाउ, वो पीपल हु स्टिल थिंक दैट आई विल बिकम नारायण, ओके, आई एम नॉट टेलिंग दैट वी आर, इफ यू थिंक यू विल बिकम नारायण, व्हाट डज 16:14 से? They are the asuric qualities defined. Now you just read. People cannot be Narayana. Again, people नहीं कहते, self कहती है. people नारायण नहीं हो सकते. हाँ, बस खत्म, उतना नहीं, हमारे पॉइंट उतना ही है. सेल्फ जो होती है ना, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है यहाँ पे, वही हम लोग मिक्स करते हैं हर चीज को. मैं ही कह रहा हूँ सेल्फ, शंकरा सेल्फ की बात कर रहा है, शंकरा बॉडी की बात नहीं कर रहा. Yes, okay. पीपल बोले, पीपल वर्ड सेल्फ में भी हम सेल्फ जब जीव की बात कर रहे हैं, जब 2.11 में आप जीव हो, नहीं कॉन्शियसनेस किसमें होती है? जीव का ताल्लुक आता है मन से अटैचमेंट. नहीं कॉन्शियसनेस है प्रभु. नहीं, ये तो हमने 2.11 से 30 के बीच में बहुत है. जीव की प्रेजेंस पता चलती है कॉन्शियसनेस से. अगर कॉन्शियसनेस बॉडी में नहीं है तो जीव नहीं है. मन तो रह गई, मन तो इवन जीव के साथ रहेगा ही.
ये प्रभु डिफरेंट डिफरेंट हाँ, अंडरस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, तो इस पे मैं इसलिए बहस नहीं कर रहा, मैं just लेकिन बता रहा हूँ कि शंकरा को जब आप कोट करते हो तो हमें नहीं शंकरा को तो अच्छा करने के लिए कोट किया, मैं ही पता कहना है? चाहता हूँ। अच्छा करने के लिए कोट किया। नहीं अच्छा बुरा करें Philosophy is different. फिलोसफी के मैंने कभी ये नहीं कहा आप कमेंट कर रहे हैं रॉन्ग, मैं कह रहा हूँ जब आप किसी चीज को हम एक्सप्लेन करें तो बेहतर पहले उसको पढ़ें, उसके सिद्धांत को, फिर उसको बुलाएंगे ना तो हमें पता हो कि किस पर्सपेक्टिव में बात नहीं नहीं, आप देखो, आप कर रहे हो कि हमारे हृदय के परमात्मा नारायणा एक ही है, लेकिन हम बोलते हैं हम आत्मा है और परमात्मा ओनली विजुअलाइजर है अपने। इसमें दो चीजें ना, हमने उसका भी उपनिषद का श्लोक बताया था 14, 16, 14, read the translation. 14 to 15 given together. Only 16 you read, 14 you read in between. Because all those are qualities of Asuric people. The demonic person thinks so much wealth do I have today and I will gain more according to my scheme. Ishwaroham, It is so much is mine now and it will increase in the future more and more. Hmm. He is my enemy and I have killed okay, him. leave it there. I think so. That's what. Ishwaroham, aham bhogi, balavan sukhi. It goes 16, 14, further. I think. I have killed him. Now 13 to 17, that is. Given together. 13 to 15. Three slokes. 14th वाला श्लोक उसके अंदर आई एम टेलिंग 14 श्लोक ईश्वरो अहम भोगी बलवान सुखी, दिस इज व्हाट लाइन कम्स इन, राइट? हाँ, मैं अपना मालिक हूँ, मैं भुगता हूँ, मैं काबिल I am हूँ, the enjoyer. मैं अगेन अगर आप बॉडी कह रहे हो तो तो- मैं वो मैं कौन, लेकिन वो आसुरिक क्वालिटीज का डिफाइन कर रहे हैं, इसको आप पढ़ो ना ऊपर से। तो आसुरिक क्वालिटी के पीपल वाले लोग ये सोचते हैं पीपल, हाँ। अगेन आप मैं वही कह रहा हूँ, मिक्स कर रहे हैं पीपल और आत्मा को मिक्स करते हैं, यही मैं कहता हूँ। तो पीपल अगर मैं पीपल एज अ सुनील कहूँ हाँ, तो तो मैं शरीर भगवान तो कुछ बन करने, सकता हूँ तो पॉसिबल नहीं है। शरीर नहीं, आत्मा, सुनील एज एन आत्मा, सुनील एज अ परमात्मा नहीं। सुनील आत्मा नहीं, यहाँ आत्मा दिस इज द वेयर आई टेक डिफरेंस। सुनील आत्मा का नाम नहीं है जी। हाँ, नहीं, आत्मा आत्मा का ही का नाम है प्रभु, दैट इज व्हाट। जब वो चले गए किसको बोलते हैं? परमात्मा को बोलते हैं। अब नहीं, चले वो गए बोल में भी रहे हैं different कि options है। आत्मा का नाम नहीं है इसलिए वही बोल सुनील, रहे हैं हम। शरीर का नाम सुनील है। नहीं ये नहीं, वो फिर अभी भी वही आता है। वही- Asuric qualities people, Asuric people, that is, who are demonic qualities will have so many. So, these qualities are being mentioned for demonic qualities. So I said that is what let me Ishwaru Aham, कि मैं ही भगवान हूँ। बोलने वाले बहुत मिलते हैं आपको। I am God. You will listen many times. So that is the Asuric quality. So understand, that is where I'm telling that external, being just externally changing will not lead you to eternal. That will not lead you to perfection, elevation. So that is why external, internal, and eternal. These three things we have to understand. Okay, external, internal, and eternal. So eternal is what everybody is seeking for. The supreme. Eternal is what everybody is seeking for. Okay, but for that you have to follow certain externals. For reaching to the eternal, you have to follow certain externals by whatever way, by karma yoga, by jnana yoga, by dhyana yoga, by ashtanga yoga, whatever you want to do. You have to follow the external paths of that. For example, dhyana yoga, you have to sit on the asana, you have to close your eyes half, and you have to focus on the tip of the nose. You have to so many things are mentioned going forward. Okay. Similarly, dhyana yoga. And similarly, Jnana Yoga, you have to know about that eternal and everything. You have to analyze about eternal. So that you have to follow certain externals. You can do that by doing some external acts. So that is where exactly this thing comes out. Wearing of this saffron, or or people taking Maunavrata. I will not talk, right? So Maunavrata, that is controlled talks and all those. So this will not lead to Siddhi. So Krishna is saying for that, because that externals just if you take up, that will not lead to Siddhi. Again, you have to go to the internals. And for that internals, there are two processes, this Karma Yoga and Jnana Yoga. And that depends on the person who is seeking that eternal. How will he follow? So now 12 Mahajans. So that's the reason you say, like sannyas is not really sometimes, renunciation is not. 12 Mahajans everybody know, like we had already discussed. How many times? Kitne Mahajan hai? 12 Mahajan hai. 12 Mahajans. Know the names? जनक, मैं निकाल कर रखा हूँ.
कपिला हाँ the स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर वैयासिकम. Huh? So there are 12 Mahajans, out of which how many are sannyasis and how many are, or say sannyasi I'll take renunciates, not sannyasi क्योंकि ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं. Okay. So महाजन means जो 12 महाजन डिफाइंड है जो उसके माहिर है मीन्स भागवत अपने उस पाठ के लिए. जैसे क्या बोलते हैं जनक अपने नहीं जैसे इसके आचार्य बोलते हैं ना, इसके आचार्य बोलते हैं. तो जैसे अब सुखदेव गोस्वामी है, बोलने के लिए उन्होंने हाँ. पूरी भागवतम बोली तो बोलने के लिए आचार्य है वो. तो अब कोई प्रवचन देता सुखदेव जैसे गोस्वामी के वैसा कोई दे नहीं सकता, ऐसा पॉइंट वो आता है. जैसे एक्सपर्ट. हाँ एक्सपर्ट, हाँ एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन दी दिस थिंग ऑन दी स्पिरिचुअलिटी. ओके. एंड सिमिलरली वैसे ही फॉर लिसनिंग इज परीक्षित महाराज. ओके, बिकॉज 7 दिन तक विदाउट खाना पीना बैठ के सिर्फ भगवत कथा सुनना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. So ऐसे ही so स्वयं नारद शंभु शंभु में शिवा and all those. So how many are renunciates and how many are married people? You can count how many are renunciates. How many? Count करो कौन कौन है. सुखदेव गोस्वामी. Okay. Narad Muni was married once. Bhishma. Bhishma. Narad Muni, okay, we consider, but he was married once, you know, right? Like that monkey से कहानी आती है. It's okay. We will. So. बलि महाराज. हाँ. नहीं वो इसकी नहीं वो लीला थी. लीला थी. Okay. Even if you consider that लीला as this thing, that okay. And then Bhishma. Kapil Muni. Okay. Kapil Muni and बलि महाराज. बलि तो नहीं शादीशुदा थे. हाँ. और ये खुद जो जिसको बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी. परीक्षित. हाँ. तो ये 4 लोग ही रिनंशिएट्स हैं. बाकी सब मतलब ब्रह्मा जी स्वयं मतलब स्वयंभू मीन्स ब्रह्मा जी, शिवा, 4 कुमारा. ओके, 4 कुमारा. The 4th one is that is then मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म अपने ले लिया था, बलि महाराज, ये सारे मैरिड पीपल थे. So 7:5 or 8:4. So people in Grahastha achieved more perfection than renunciates. If you consider Bara Mahajan example also. Okay. So people, so that is where exactly अभी हम लोग जब रामायण भी when we were discussing कि भाई देखो जनक महाराज का इतना डिसिप्लिन में नाम आता है और इनका नहीं आता था, मतलब दशरथ महाराज का, you know, like so. But Janak Maharaj is a Mahajan, so that's why his name was there. Being a Grahastha, they could do all this and still propagate and reach to Krishna consciousness, achieve perfection. That is ultimate siddhi, जिसको हम बोलते हैं. Perfection is attainment of the supreme. So that is the reason for Arjuna, Krishna is suggesting here that you not necessarily Arjuna, you just cannot become a renunciate. You are a Kshatriya warrior, married. This entire war has happened because of Draupadi also. One of the reasons majorly. So, how can you think of becoming a renunciate, not doing your work? So that will not help you out. So both lead to, so that's the reason, so you have to follow those paths which has been given. So so it depends on the person whether he could follow the Jnana Marg or the Karma Marg. No, exactly. Not necessarily that, by both ways you will not reach perfection. It is there. For example, 8.15, what does Krishna say? Mamu Pyetya Punarjanmana Vidyate. Mamu Pyetya tu Kaunteya Punarjanmana Vidyate. Mataji already quoted that yogis in devotion, achieve perfection. Like Abrahma Bona Loka Punaravarti Arjuna. Mamu Pyetya tu Kaunteya Punarjanmana Vidyate. So you just, if you follow what I have said, even from Brahmaloka till the down, everybody has to take birth and again. But if you have just surrendered it to me, just following it to me, you don't have to take birth again. Okay, Mamu Pyetya, you will achieve perfection. Or 18.49. There you will get today's sloka's answer also. Both Naishkarmya as well as Siddhi is used there. But condition is put. That condition
Krishna is not. That is what condition Krishna is propagating right now from the second chapter onward. One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from reaction. Yes, okay. So shloka also you read once. It is good. So you will get this both word Naishkarmya and this. Asakta buddhi sarvatra jitatma vigata spraha naishkarmya siddhim parama sanyasenadi gacchati. So it says that we can achieve the perfection. Okay, but what are the conditions? Self-controlled and without attachment. Yeah, unattached. And that is what second chapter. What did we deal with mostly? A person in Buddhi Yoga, he has to be self-controlled. Whatever he has to do, he has to come to the question of self-control of senses, right? Otherwise, they will drag us, get kidnapped, right? And without attachment. That is where you will understand, like those Karmanyavadika, you will get phala. And that phala, of course, we will get phala, but how that phala has to be relinquished, that will go. So, both by renunciation, you have to act, but with renunciation, and that is where you will achieve siddhi. So, this is where Krishna said that via media path. For Arjuna, you cannot just become renunciate. So that's why sannyasa is premature for you. It will lead to a disturbance in the social order. So does it answer all your queries? आपके प्रभु? Leaving about your Paramatma part. जो point मैंने इसलिए discuss करना है जो उनको पता है. No, it's okay. What does means आज के कहने का मतलब है कि इसलिए भगवान ने 2 पाथ दिए थे. अब आपके ऊपर निर्धारित है, लेकिन ये भगवत गीता अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन ने पूछा which is better for me? You please tell me. So he is coming to that conclusion. Or after 2 shlokas he'll say this is better for you. You do karma, but with renunciation, with the results offered to me. That is what. That is where I am telling you to do yuddha, and you will come to understand that's where. So that's why the day changing from 39 to 40, 38 to 39, sometimes many people mislead. तो भगवत गीता की गाड़ी पलट चेंज होती है ना, सडनली गाड़ी एकदम फास्ट स्पीड पकड़ती है. भाई अभी तक तो बॉडी लेवल पे आंसर कर रहे थे आप कि आपको जय मिलेगा, विजय मिलेगा, और एकदम आप बोल रहे हो कि सब कुछ छोड़ दो और तुम युद्ध के करने के लिए युद्ध करो. सोच रहा था कि आज के लोग